अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी, ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब जी। और कोई इसी किस्म का इम्कान नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं या वो बनाएंगे। और यहाँ तक जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अयतुल्ला खमेनी जो है, जब इन्होंने 2018 में जब बातचीत हो रही थी 18-20 में विद डोनाल्ड ट्रंप और वो ट्रीटी को चेंज करना चाह रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका कन्विंस था कि एज लॉन्ग एज ये लीडरशिप जो है, इन्होंने एनरिचमेंट बंद की हुई है, इन्होंने बिल्कुल एनरिचमेंट नहीं की और कोई इरादा नहीं है ईरान की लीडरशिप का टू गो अहेड एंड मेक न्यूक्लियर वेपन्स और टू एनरिच यूरेनियम अप टू 90% बॉम्ब मेकिंग लेवल। और वो ये कह रहे थे कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है ईरान का कि सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर उनको खत्म किया जाए और ताकि वो अपनी मईशत चला सके और अपने लोगों के लिए कुछ खुशहाली की बात करें। इतना अरसा हो गया कि दे आर अंडर स्ट्रेस और कोई किसी किस्म के इंडिकेशन नहीं थी कि अयतुल्ला खमेनी जो है वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने के लिए, कम करना नहीं बढ़ाने के लिए ये सारा वो पुरानी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। तो सारी इंडिकेशंस यही थी कि ईरान इज नॉट गोइंग अहेड विद मेकिंग द बॉम्ब, नॉर इज इट गोइंग अहेड एनरिचमेंट। ये सारा ड्रामा कि जी 60% तक एनरिचमेंट हो गई है, नए नए सेंट्रीफ्यूजेस लग रहे हैं, बड़ी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, दिस वाज नॉनसेंस। और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने अभी खुद ही कहा, राइटली सो, कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया, इसी तरीके के साथ इल्जाम ईरान पे न्यूक्लियर का लगा के व्हाट दे रियली वांट इज रेजीम चेंज। यही वो इराक में भी चाहते थे और यही वो सीरिया में भी चाहते थे और यहाँ भी वो रेजीम चेंज चाहते हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रेजीम चेंज। अच्छा, अब क्यों रेजीम चेंज? अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं बना रहे और अब हमास और हिजबुल्ला भी खत्म हो गए हैं इन द सेंस ऑफ कि ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है या मजबूरी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हमास और हिजबुल्ला भी टेक आउट हो गए हैं, सीरिया गिर गया है, इनके हाथ में आ गया है, ये दो बहुत बड़े आउटपोस्ट थे। सीरिया के जरिए भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रेजिस्टेंस को, हिजबुल्ला को और हमास को, और अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने और उधर हमास और हिजबुल्ला को इन्होंने डेसिमेट कर दिया है या कुछ हद तक मतलब खत्म कर दिया है या एलिमिनेट कर दिया है या डिग्रेड कर दिया है, जो भी आप समझे। तो फिर ईरान के साथ इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और एंगल की तरफ जाना चाहिए। क्या? और वो एंगल मैं आपको बता दूं विच वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि क्या ये सारा ड्रामा जो हो रहा है जी, जिसके ऊपर ईरान के ऊपर फोकस है, क्या ये ईरान का मामला है या कोई और मामला है या खेल आगे जो कि रेजीम, हाँ, जो कि अब आगे जाके आपको समझ आएगी वो क्या है। मैं एक स्पेकुलेशन करता हूँ थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें तो। जी। अच्छा, वो ये कि आपको पता है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा परेशान है, स्पेशली अमेरिका, कि ब्रिक्स जो है उनके हाथ से निकल रही है और चाइना और रशिया जो है दे आर क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉक। और उस ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईरान। अमेरिका इज वरीड अबाउट द न्यू ब्लॉक दैट इज कमिंग ऑनलाइन, जो कंपटीशन में आएगा
with America and the West, which is BRICS. BRICS को enlarge किया जा रहा है, अभी पाकिस्तान को भी उसमें डालने की कोशिश की जा रही है, वो क्या इनवाइट किया गया। और ब्रिक्स की लीडरशिप जो है इस वक्त 3 ममालिक के पास है, इंडिया के पास अब नहीं रही, अब चाइना, रशिया और ईरान के पास आ रही है। और वो जो पुरानी ब्रिक्स थी, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड सो ऑन, वो जो थी वो अब उसकी वो अहमियत नहीं रही, बहुत बड़ी इलाज हो रही है वो जी। और एक अलग एक ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसके अंदर अब सबसे ज्यादा खतरा चाइना से आ रहा है। तो अब चाइना और रशिया को तो ये टेक ऑन नहीं कर सकते, रशिया को तो इन्होंने यूक्रेन में फंसाया हुआ है, और अब चाइना को ये फंसाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, ये जो टैरिफ वॉर्स है और ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। मगर इधर ईरान को दे हैव टारगेटेड ईरान। सो माय सेंस इज कि वी शुड लुक आउट फॉर अ बिगर स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस regime change in Iran, क्योंकि अगर वहां प्रो अमेरिकन regime आ जाती है तो फिर obviously BRICS जो है वो sabotage हो जाएगा, because Iran is sitting on the border of Russia, and so therefore they can create difficulties, और भी वहां fronts खुल सकते हैं and so on. तो मैं ये समझता हूँ कि we should look out for, we should expose this attack on Iran as एक excuse कि जी आपने न्यूक्लियर वेपन की वजह से ये किया है, ये सारा ड्रामा है, कोई खतरा नहीं था। आयतुल्लाह ख़मेनी ने फैसला कर लिया था कि हम अपनी एनरिचमेंट रोक देंगे, एंड ही वाज फॉलोइंग द एग्रीमेंट विद ओबामा, एंड दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर सैंक्शंस रिमूव्ड। उनके पैसे भी फंसे हुए हैं सैंक्शंस की वजह से, सख्त तकलीफ हो रही है ईरान को, उनकी स्पेशली द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस अटैक बाय इजराइल। अगर इसको आप सामने रखें तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, then you can maybe make some good predictions. और वो प्रेडिक्शन आप बहुत पहले कर चुके हैं, वो याद करवाना बहुत ज़रूरी है। 19 दिसंबर 2024 को क्या नक्शा खींचा था आपने? 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान, दे विल फोकस ऑन regime change एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा, और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन regime change, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो दे विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, ये याद दहानी इसलिए भी ज़रूरी थी कि ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसी ही बात की है और वॉर्न किया है मुस्लिम उम्मा को। उनका बयान शामिल करते हैं। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही, तो सबकी बारी आ जाए। इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है।